आपका शुभ नाम? अरविंद। अरविंद जी। और आपका? एनके शर्मा। एनके शर्मा जी। और आपका मतलब? नाथूराम सिंह राजपूत। राजपूत। अभी हम भाई साहब से बात कर रहे थे। एक्चुअली हम भाई साहब के पास इससे पहले भी आते हैं, दवाई लेते हैं, कभी ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ। आज मैं मतलब उससे दूसरे वो तो मेरी एक पर्सनल लाइफ है, यहाँ पर खाना है, सोना है, दवाई है। और आज मैं सबसे पहले घर से निकलने से पहले भाई साहब के पास आया और मैंने सोचा कि आज इनको हम अपने मिशन के बारे में बताएं। और आप यहाँ कुछ कार्य कर रहे थे और आपने मेरा पोस्टर पढ़ के रुक गए। हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात आपने इस पोस्टर में पढ़ी कि आप रुक गए, या जो हमारा डिस्कशन चल रहा था जिसकी वजह से आपके ये कदम एक सेकंड के लिए यहाँ पर ही रुक गए, कि आप बेचैन रहे कि आप सुनना चाहेंगे कि आगे क्या है इसका? बोलिए। हम ये देखना चाहते थे, जो ये आप एकता की बात कही, ये हम सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं कि एकता होनी ही चाहिए हमारे देश में। एकता ना होना के कारण ये जो है इधर उधर बैलेंस इसका गड़बड़। तो आप इसका मतलब क्या? यानी सभी मिलकर इसका सपोर्ट करना चाहिए, मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मिशन से हैं। तो हम मिशन, हमारा हेडक्वार्टर चेन्नई है। बेशक श्री रामचंद्र मिशन से जुड़े हुए हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, सब एक ही है। इंसानियत है, परम पिता परमेश्वर एक है। बेशक। तो आप इस जो अभी हम बात कर रहे थे कि गुर्बत की जो है, जो स्लम में बच्चे पल रहे हैं, या हम बात कर रहे थे कि जो टेररिज्म है एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मगर इसका जन्म आपको लगता है कि ये खुद जन्म हुआ, या इसको हम लोगों ने ही अपनी मतलब खुद गर्जी के लिए इसको जन्म दे दिया? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, दोनों चीज़ें देख करके चलना है कि कुछ अपना ही बैलेंस है इसमें, क्योंकि अपने हाथों से ही कुछ होता है। पीछे तो देखिए, अगर अपने हाथों से होता तो सब मिल करके इसे जो है, और सबको मिलकर कंप्रोमाइज से ही इसे सही करना चाहिए। आपसे बात करना पसंद करूँगा। आपने जो ये मिशन के बारे में सुना, आपने सुना कि हम जो है अपने भाई, जो हमारे अपने मतलब हमारी तरह दो आंखें रखते हैं, दो हाथ रखते हैं, जिनका आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी एक्चुअली ड्यूटी हमारे ऊपर है, हम इंसानों के ऊपर है। जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं है, जहाँ एक इंसानियत है, हम उनके लिए आप भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से मिलके उनकी मदद कर रहे हैं। कोई अपने धन से मदद करता है, कोई अपने वस्त्र से मतलब मदद करता है। मतलब हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं से इस चीज़ को समझता है कि ये एक अच्छा चीज़ है, जिसमें हम न किसी तंजीम से जुड़ने की ज़रूरत है, न हमें किसी पॉलिटिकल विंग से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानियत जो है वो एक बड़ी लिंक है, जो ऊपर ईश्वर है उससे जुड़ने की लिंक है। तो सब चाहते हैं कि हम इस लिंक के साथ जुड़ जाएं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये मिशन, और आपको कैसा लगा कि जो मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग ऐसा है कि अगर उग्रवादी का नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं, और मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपने भाइयों बहनों से खुद कहता है कि 18 साल की उम्र में क्या हुआ था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने उन माँ बाप को पीछे छोड़ दिया, जिनके बहुत 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 मतलब आसरा सपने थे कि मेरा बेटा, हमारा बेटा मतलब बड़ा होके कुछ हमारी सहारा बने, हमारा मदद करे। और आज मैं देखता हूँ कि कश्मीर में जितने भी लोग, जितने भी नौजवान जेलों में बेगुनाह बंद हैं, जितने भी मतलब टेररिज्म में चले गए हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा था कि उनकी जो एजुकेशन, उनके टैलेंट जो है इसलिए सीखा था उन्होंने कि हम एक टेररिस्ट बने। मगर ये जो इग्नोरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं स्टेट गवर्नमेंट का बाद में कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी वीकनेसेस हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से मतलब कहीं वो बच्चे अपने माँ बाप से मजबूरन दूर हो जाते हैं और मौत के साए में ज़िंदगी जीते हैं? क्या हमें उनको इग्नोर करना चाहिए? हमें उनकी तरफ देखना चाहिए कि उनकी मजबूरियाँ क्या हैं, उनको बचाएं, क्योंकि वो हमारे ही अपने ही भाई हैं और हमसे बिछड़ गए हैं किसी गुस्से के मारे। मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, मुझे ये हुकूमत से कोई भी नाराज़गी नहीं है, मैं लॉ से कोई मतलब लॉ की बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए आज अपनी 20 साल कि ये ज़िंदगी अमन शांति के ऊपर और हुकूमत
कि मतलब किसी भी खाली मुझे हुकूमत से इतना गिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि जितने भी कश्मीर में या दूसरे देश स्टेट्स में टेररिस्ट हैं उनको हम उनके दायरे में आना चाहिए, हम उनकी मदद करें। मगर अल्ताफ जिसको आज अल्ताफ का ये अल्ताफ भाई जिसको आज आप भी जान चुके और पूरी हिंदुस्तान की जनता मतलब मेरा बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात मतलब पूरा हिंदुस्तान में पैदल चला हूँ, मतलब इतने लोग जानते हैं, अखबारों में मेरा आता था, मीडिया में आता था। आपको नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक वीकनेस है जो अल्ताफ को इग्नोर कर रहा है? और इस तरह से आपको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो ऐसी बातों पे विश्वास करेंगे कि अगर हम मतलब एक मजबूरी छोड़ दें, जो उनकी टेररिज्म जो है वो मजबूरी है, वो अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से अपने अब सामने मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर हुकूमत को कुछ इस मामले में और हमारी जनता को, हम सब भाइयों बहनों को इस मामले में कश्मीरी अवाम के लिए कोई ऐसा बात उठाना चाहिए कि वहाँ पर जो मारदाड़ हो रही है वो बंद हो जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है कहते हैं हुकूमत, और पाकिस्तान कहता है कि ये है। मतलब हम चाहते हैं कि ये, आपको लगता नहीं है कि ये दोनों हुकूमतें मतलब अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं और ये इंसानियत का एक इंसानियत के सामने अपनी आंखें बंद कर रही हैं? देखिए, गरीब आदमी को मदद करना तो मानवता है, लेकिन ये बात जो आप बोले आदमी आतंकवाद बनता है। क्यों? प्रशासन जो है सो आपका शोषण किया है जनता, तो मजबूरी में आकर के जो है सो आदमी आतंकवाद बन जाता है कि नहीं? ये सब प्रशासन का काम है। प्रशासन जब तक एक्टिव नहीं होता है कि नहीं? हमको शोषण हुआ, हमारे परिवार का शोषण हुआ, मजबूरी हम आतंकवाद बन गए, क्या करेंगे? सब कुछ लूट गया तो आतंकवाद बनेंगे, दूसरा रास्ता है नहीं। यही सब बात है कि नहीं? प्रशासन कश्मीर का मामला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का मामला है। जो पॉलिटिशियन आदमी है वो जनता को शोषण करता है, कोई सेवक नहीं है, कोई सेवक नहीं है, सब शोषक है, समझे? और गरीब जनता का शोषण करता है, मजबूरी में आतंकवाद बनता है। और हमारा खानदान ही आतंकवाद बन जाएगा, हो सकता है मजबूरी में। कोई बात नहीं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप मतलब आपके जज्बात बाहर आ रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। आपने बहुत कुछ देखा है, आपने ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। मगर आप देखिए, हम ये कहते हैं चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट हो, हमें किसी से भी कोई भी गिला नहीं है, मगर हम उनको सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस भरोसे के वास्ते हमने उसको वहाँ पर बिठाया उसका हमारे बेभरोसे मत करो, हमारे भरोसे मत तोड़ो, हमारे भाइयों को हमसे अलग होने पे मजबूर मत करो। हम उनके साथ वो जिंदगी, आपका ये अल्ताफ भाई जिसकी माँ मतलब मेरी माँ चल बसी, और मैंने कसम खाई है कि मैं घर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने मकसद में, अमन के मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अल्ताफ भाई ने अपनी एक माँ खोई, मगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा कोई अपनी माँ ना खोए, कोई अपनी माँ से दूर न रहे, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि वही माँ समझते हैं जो बच्चे को अपने पेट में पालती है और फिर उसको मतलब जन्म देती है, और फिर वही बच्चा वो मजबूरन उसका मौत का मतलब कांदा, वो अपने बच्चे के कांदा बन जाती है। तो ये कितना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है इंसानियत के लिए। तो इस मामले में आप हुकूमत को क्या, हमारे जो मतलब हुक्मरान है उनको क्या आप मतलब संदेश देना चाहेंगे एक इंसानियत के लिए? हमें कोई गुस्सा नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए। जो हुकूमत करते हैं उनको ये जनता पर ये करना चाहिए कि भाई हम जनता का सेवा करें, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, क्या है कि नहीं? तब जा करके ये हो सकता है, नहीं तो हमारे सपोर्ट करने से क्या होगा जब प्रशासन सपोर्ट नहीं करे? सब मिल करके, सारा देश मिल करके सपोर्ट करे। हमारी उम्मीद है आपकी बात जो है ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। हम वीडियो अपनी YouTube के ज़रिए मैन ऑन पीस मिशन अल्ताफ भट्ट के ज़रिए हम ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम जो इंसानियत का बेड़ा लेकर निकले हैं, आप भाइयों के भरोसे, आप बहनों के भरोसे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की जनता के भरोसे हम निकले हैं। हमें उम्मीद है कि हम ज़रूर आपकी इस सपोर्ट से, आपकी इन बातों से ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और अपना मकसद, हमारा मिशन ज़रूर आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं भाई साहब से कुछ जानना ज़रूरी समझूंगा। नहीं, आप लोगों का ये जो मिशन है, मिशन के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मेन मकसद है
कि प्रशासन के साथ ना होना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। आपने क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिसका मैं जवाब देना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि हमारा अल्ताफ भट्ट जो है, उन्होंने अपने 5 फैक्स अभी तक प्रधानमंत्री जी को भेजे, सोनिया गांधी जी को भेजी, राहुल जी को भेजे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं सैफुद्दीन सोज जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लीडर हैं और हमारे जो जितने भी दिल्ली में कश्मीर के लीडर हैं, मैं उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, फैक्सेस किए, मगर भाईजान हमारी दुर्भाग्य की बात यही है, मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि उनकी वो इग्नोरेंस जो है, वो इग्नोरेंस जो है आपके प्रशासन की कमी है। वो आपके मतलब आदमी मिलना भी चाहे तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उनके एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा राजनीति तक का रह गया है। ये लोग जनता की सेवा करने के लिए नहीं है। आज राहुल गांधी जी, आज उनको भट्टो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अब इलेक्शन उनके सर पे खड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से वहाँ की जनता जो पिस रही थी या उनके साथ कुप्रशासन का जो खेल हो रहा था, वहाँ पर तब राहुल गांधी जी को नजर नहीं आ रहा था वो चीज़। लेकिन आज क्योंकि अब 2012 के अंदर उनके इलेक्शन खड़े हुए हैं, तो उनको आज वो पदयात्रा भी करने के लिए तैयार है, उनके साथ वो खाना खाने को भी तैयार है, चाहे वो यहाँ से टिफिन पैक होके जाते हो, चाहे वो यहाँ से टिफिन पैक होके जाते हैं, आज वो घर के अंदर घुस के आज उसके अंदर सारा वो काम करते हैं। तो ये प्रशासन की कमी है, ये हमारे जो उसके साथ जो है नहीं काम कर रही हो। यहाँ पर आप हमें क्या बताएंगे, मतलब जो अभी हमने आपको बोला था, जो हम कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म जो हमारा है,